हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12 के फिजिक्स पर बात करेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जहां भी होंगे स्वस्थ रहिएगा, मस्त से रहिएगा। और हम लोग जो 12 के जो फिजिक्स पर बात करेंगे, मैंने सैटरडे के दिन मतलब शनिवार के दिन आप लोगों के बीच में मैंने कहा था कि मंडे से हम लोग के बीच में एक सीरीज आएगी जो रामबाण साबित होगी, जो SWS परिवार जो है, जो स्टूडेंट विद सूर्यकांत के उसी का फुल नेम है, जो कि SWS का, जिसके अनुसार यहाँ पर हम लोग उसी चैनल के माध्यम के अनुसार आपके बीच में फिजिक्स पर अच्छे से कंटेंट लाने का पूरा कार्य हो रहा है, जिससे कि आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। मैं आशा करूँगा कि आप जो भी टॉपिक यहाँ से पढ़ के जाइए आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिले। मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि आप मस्त और अच्छे से अपने ब्रेन को संतुलन बना कर रखिएगा। सबसे बड़ी मुझे एक बात का दुखद है कि हमारे जो बायो के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर आंकिक प्रश्नों से डर लगता है। तो उसी डर को दूर करने के लिए जो स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल है, उसी डर को दूर करने के लिए ये रामबाण सीरीज के लाया जा रहा है, जो कि ये आपके पेपर में कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। हम ही कह नहीं सकते कि पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन 75 से 80% जो क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा यदि आंकिक प्रश्न आते हैं तो, जिसपे कि आपको बता दिया गया है। सैटरडे के दिन यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसी पर हमको बात करना है, समझना है और अपने इस स्टूडेंट विद सूर्यकांत परिवार से आप जुड़िएगा और अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि आपको यहाँ से देखने को प्रश्न 100 में 100% मिलेगा। मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तब, नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकता। सबसे पहले मैं आवेशों की बात करेंगे। आवेश पर जितनी फार्मूले होते, सबसे पहले स्टूडेंट कोचिंग या स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो है चैनल से सर्वप्रथम बच्चों को एक ही चीज़ मिलता है कि फार्मूला, सबसे पहले सूत्र की ज्ञात करवाया जाता है कि यदि मुझे सूत्र का ज्ञात ना हो तो हम कैसे सवाल को लगा पाएंगे, इसलिए सूत्र का सब सर्वप्रथम ज्ञात करवाया जाएगा। आवेश से जितने रिलेटेड फार्मूला होगा उस पर बात करेंगे, फिर कूलॉम के नियम से होगा, फिर वैद्युत द्विध्रुव पर होगा, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाएगा। इस तरह के हमको बात को देखने को मिलेगा, आप खुद ही देख लेंगे, लेकिन शुरू से अंत तक आपको लगना है जोश के साथ, हिम्मत के साथ। आइए नहीं कि बीच में भाग जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक होता है Q बराबर NE होता है। जितना मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, इस फार्मूले को अपने किसी एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस लेसन में यदि आप सवाल लगाने बैठ रहे हैं तो आपको दिक्कत, किसी चीज़ का परेशानी ना हो। आप किसी का मान ना रखने आएगा तो फिर मुझे कहिएगा, फिर मैं उस पर बताऊँगा आपको। तो Q बराबर NE और Q बराबर IT। अब यहाँ पर मेरे पास देखो, आवेश से रिलेटेड जो बात की गई है, यहाँ पर मेरे पास जो E है, इलेक्ट्रॉनों की बात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की जो वैल्यू होती है 1/6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। अब यहाँ पर जो Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, T क्या है, मेरे पास समय। तो इस तरह के बात हमको बात किया। N क्या है, N मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे यदि मैं बात करता हूँ या फेरी फेरा की दे दिया जाए, तब या किसी चीज का फेर है, फेरी फेरा, फेरी फेरा। जब इस तरह की बात, जैसे कि कोई मोटर कितने समय तक विद्युत में घूमी, तो कितने बार राउंड लिया, ये सब संख्या को दर्शाता है। यन को जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या फेरी फेरा की जहाँ बात की जाती है, हमको यहाँ पर बात किया जाता है। इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट की बात करेंगे
अब हमारे पास कूलाम का नियम आता है। अब कूलाम किससे रिलेटेड बात करेंगे? कूलाम का नियम, जिससे कि हम बात करूंगा कूलाम के नियम से। देखिए, कूलाम के नियम से यदि मैं बात करता हूं तो कूलाम के नियमानुसार जो फार्मूला बनता है F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 बटे के R का स्क्वायर। यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, जब मेरे पास रिमाइंडर समय जो बच रहा है उसमें मैं फिर से आपके साथ जोश के साथ, हिम्मत के साथ, मैं आपको फिजिक्स में कह दिया ना कि कोई हराएगा नहीं, लेकिन आपको फिजिक्स मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मैंने यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि भैया 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। कूलाम के नियम से देखो, इतनी फार्मूले की यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा, मैं जितना फार्मूला, जिससे देखो आवेश से बात किया जाएगा तुम आवेश से निकाल लोगे, कूलाम से जब बात किया जाए कूलाम से निकालो। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलोगे भैया Q बराबर NE, Q बराबर IT, ये तो मुझे याद है क्योंकि हमने कक्षा 10 में पढ़ा है। E वर्ग की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। N की वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फेरी फेरा के जहाँ बात किया जाता है, फेरी फेरा का, तो वहाँ पर F जो है क्या है? कहोगे भैया बल की बात कर रहा है। F किसकी बात करेगा? बल का। इसी में अध्यारोपण का सिद्धांत का सूत्र लिख ले। इसी में अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण से सिद्धांत से यदि बात किया जाए, अध्यारोपण के सिद्धांत से यदि बात किया जाए, वहाँ से मेरे पास फार्मूले की यदि पूछा जाता है तो F बराबर F1, F2, F3, F4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह का हमारे पास अध्यारोपण से पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? F बराबर, तो F की वैल्यू यही सब सारी चीजें, F की वैल्यू यही सारी चीजें। तो इस तरह के हमारे पास जो प्रश्न की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, इस तरह के हमारे पास सूत्रों की बात किया जाता है। इसी के अनुसार आपको ये तो पता है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड जितनी फार्मूला बनता है उससे बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव से जितने फार्मूले बनेंगे उसमें हम लिखेंगे। यहां पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पूछा जाता है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्पन्न, कारण उत्पन्न, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत। यहां पर देखो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे के R का स्क्वायर। Q बटे क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैद्युत
द्विध्रुव का जो फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो वैद्युत आवेश के कारण का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। सेकेंड में यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं सेकेंड में बात करता हूँ तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पूछा जाएगा तो तुम P बराबर 2QL। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को P से Q आवेश L लंबाई की बात किया जाता है। इसी तरह मैं थर्ड पर फार्मूले की यदि मैं बात करता हूँ, हमारे पास बल युग्म आघूर्ण से पूछा जाएगा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण से यदि पूछा जाता है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। PE बल युग्म आघूर्ण बराबर जब पूछा जाएगा तो टाउ बराबर क्या है, PE साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। इसी के अनुसार मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, इसी के अनुसार मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। इसके बाद अच्छी स्थिति, मतलब वैद्युत द्विध्रुव में अच्छी स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव में अच्छी स्थिति से और इसी में निरक्षी स्थिति, इसी में निरक्षी स्थिति की भी फार्मूला पूछा जाएगा। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P R का Q, 2P R का Q हो जाएगा। निरक्षी स्थिति में 5 हो जाएगा, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाए, E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे के R का Q, P बटे के R का Q। देखो अच्छी स्थिति जब पूछा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव में अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा, ये बताओगे ऊपर वाला। निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा तो क्या बताओगे यहाँ पर, E बराबर 1/4πε0। अब अच्छी निरक्षी समझ में आ रहा है तुमको, तो इतना ज्ञात है कि अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख लो नहीं तो तुम घबरा दोगे। अच्छी स्थिति में वैद्युत, अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम बात उसी तरह ही यहां पे लिख लेंगे, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता। समझिए, कुछ नहीं या इतना मत लिखो, तुमको इस वैल्यू से पता चल जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे दर्शाया जाता है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं पहले लिखा तो वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी या निरक्षी तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो तुमको क्लियर हो जा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव से जितने फार्मूले बनते हैं, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, कोई लिख देंगे यहाँ फोर्थ में, ठीक है, अभी लिख दे रहा हूँ। यदि वैद्युत द्विध्रुव से पूछा जाएगा तो हम लोग के पास जो फार्मूले का जो वेट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहीं पर मेरे पास ठीक PQ, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं द्विध्रुव आघूर्ण में जो बात किया जाता है, तो उसी को मैं
द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यहीं पर लिख देते हैं, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं, यू से। यू बराबर माइनस होता है, माइनस में हमारा पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। यू बराबर कितना जो माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। ये दिए गए ना, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछा, यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा। और इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए, सी पूछा जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पर ई बराबर एफ बटी के क्यू नॉट, या क्यू बोल सकते हो या क्यू नॉट बोल सकते हो। यहां पर मेरे पास जो फार्मूला जो बना, जिसके अनुसार मैंने इसी में एक और फार्मूला का प्रयोग करेंगे, जो कि कार्य वैद्युत क्षेत्र में यदि कार्य की बात किया जाए, कितने डिग्री पर वो काम करना चाहता है, तो W बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर यदि कार्य की बात किया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ पर लिख लो, वैद्युत द्विध्रुव में कार्य की बात पूछा जाता है। यदि कार्य का बात पूछा जाता है, W बराबर क्या लिखेंगे, पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास जो बात किया जाता है जो फार्मूले में, तो फार्मूला हम लोग के पास इस तरह का होता है, जिसपे कि आपको ये पता चला कि वैद्युत द्विध्रुव बराबर कोई में बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से पूछा जाता है। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर, जहाँ पर दूरी की बात किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाएगा, तो P बराबर 2QL हो जाता है। बल युग्म आघूर्ण के बारे में पूछा जाएगा, जिसको टाउ से दर्शाते हैं, PE sin थीटा होता है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछा जाएगा, तो क्या जाएगा, U बराबर माइनस PE cos थीटा। अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P बटे के आर का क्यू। निरक्षी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाएगा तब E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे के आर का क्यू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जिसमें बल दिया हो, तो E बराबर F बटे के क्यू नॉट। वैद्युत द्विध्रुव के कार्य की यदि बात किया जाता है तब W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग इस तरह के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे भैया यहाँ पर मेरे पास कॉस और साइन के यदि वैल्यू दे देगा तो हम कैसे हल करेंगे, हमको वहाँ वैल्यू भी लिख कर बता दीजिए, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये बात सत्य है, क्योंकि तुम्हारे लिए वैल्यू भी दिया जाएगा। देख लो पहले, हम अब अपनी वैल्यू की बात करेंगे जो थीटा में जो दिया जा रहा है, जिससे कि आपको यहाँ से ज्ञात होगा कि आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जो पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, आपके पेपर में कितना आता है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तभी, अन्यथा नहीं ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कितना पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। हम लोग वैल्यू की बात करेंगे, थीटा जितनी वैल्यू की आवश्यकता उतनी लिखेंगे हम लोग, उससे ज़्यादा नहीं। साइन कॉस
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के हमारे पास जो वैल्यू दिया रहेगा, हमको वहाँ पर ये मान याद रखे रहना, जिसमें कि तुम लोग को मान रखने में कोई दिक्कत और परेशानी। कोई पूछेगा साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1, कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, और कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे पास फार्मूला जो दिया गया था, फार्मूला के अनुसार हम लोग के पास इस तरह के प्रश्न आएंगे, पूछा जाएगा पेपर में, हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। जो प्रश्न हम लोग किस तरह पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, जिससे कि प्रश्न आपके पास बोर्ड पर उपस्थित होगा। अब बोर्ड्स पर लिखा जाएगा प्रश्न, उसी जगह से हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। आपको सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्न करवाया जाएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप खुद कहेंगे कि भैया मैं तो आंकिक प्रश्न में माहिर हूँ, मुझे अब कोई बोर्ड का पेपर दे दे। अभी मेरे पास बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम काउंटिंग कर दो, अक्टूबर छोड़ दिया जाए, नवंबर प्लस दिसंबर, तब वो 60 दिन है, 60 दिन में धुआं धुआं कर दिया जाएगा, जिसके कारण आप खुद कहोगे कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ के आया, तो जिसके कारण आपको बोर्ड में आंकिक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने आंकिक प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न दिए गए है कि एक चालक पर 2.4, एक चालक है जिसपे 2.4 गुणित 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। मतलब कि Q की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 2.4 गुणित 10⁻⁻18 कूलाम दिया गया है। बताइए इस चालक पर कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता की, जब मैं बताया ना Q बराबर E की वैल्यू जो होती है, वहाँ पर संख्या की बात, कमी है अधिक है तो संख्या है कि नहीं है, क्योंकि हाँ भैया कमी है। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर मेरे साथ Q बराबर क्या लगाएंगे फार्मूला, NE। Q बराबर क्या लगाएंगे, NE। जितना मैं फार्मूला लगाया हूँ उसी फार्मूले पर लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास Q की वैल्यू कितनी है, कहोगे भैया Q की वैल्यू 2.4 गुणित 10⁻⁻18 बराबर, N की वैल्यू पता नहीं है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम E की वैल्यू है। पक्षांतर कर देंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 2.4 गुणित 10⁻⁻18 बटे के 1.6 गुणित 10⁻⁻19। कहोगे इतना क्या, हम कहे हाँ। अब 10 गुणा नीचे 10 गुणा ऊपर करो, 10 गुणा ऊपर 10 गुणा नीचे करने पर दशमलव हट जाएगा, 10 दशमलव हटेगा तो मैं क्या लिखूंगा, 24 गुणित 10⁻⁻18 बटे के, अब कितना हो जाएगा 16। अब ये जो 10⁻19 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में। देखो नीचे माइनस लगा तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस में। अब हम काटेंगे यहाँ पर, तो 4 से काटते हैं, 8 से काटो, 8 दूनी के 16, 8 3 के 24। अब यहाँ से इससे घटा दो तो कहोगे भैया मेरे पास 3 गुणे 10 बटे के 2 बचा, क्योंकि इससे मैं काटूंगा तो मेरे पास 2 5 10,
तो 2 5 10, 3 गुणे 5, 3 5 कितना आ गया 15, 3 5 कितना आ गया 15। तो यहाँ पर मेरे पास जो बोला गया था प्रश्न की यदि बात किया जाए तो प्रश्न में हमारे पास क्या होगी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि धनात्मक आवेश की बात किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बोला जा रहा है कि 2.5 इसकी वैल्यू जो चालक पर आवेश जो दिया गया है ये हमारे पास दिया गया है। एन की वैल्यू हमको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर कमी या अधिकता की बात बोला गया है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू Q बराबर एन 2.4, Q की वैल्यू क्या लिखा गया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या लिखा गया यही है। फिर यन हमको पता नहीं, ई की वैल्यू ई वाली वैल्यू लिख दिया गया। अब इसी को पक्षांतर कर दिया गया। अब जब यहाँ पक्षांतर किया गया तो बचा क्या मेरे पास यन, तो 10 गुणा नीचे 10 गुणा ऊपर, 10 हटाने के लिए तो मेरे पास 24/16। अब 10 की पावर 19 को मैं ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ से मैंने काट देंगे तो 8 दूना के 16, 8 के 24, तो 3/2। अब 18 है माइनस में 19 प्लस में, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो कहोगे भैया 10 सिर्फ बचेगा। तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में 5 बार में, 3 गुणे 5, 3 5 15। तो यही हमारे पास जो बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश होंगे, यहाँ पर धन आवेश की बात किया जाएगा, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की बात को दर्शाया गया है और बताया जा रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे बीच में आया। नेक्स्ट प्रश्न की यदि देखो बात करते हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। मतलब कि वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको कोई रख दिया गया। मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे को 30 सेंटी, एक दूसरे को एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यहाँ मान लो Q1, यहाँ मान लो Q2, एक दूसरे को रख, दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, दो छोटे गोलों को आवेश क्रमशः, जब क्रमशः की बात करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -7 इसकी वैल्यू दिया गया है कूलाम में, और दिया गया है फिर 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम इसका दिया है। दो गोलों को, एक गोला ए, दो गोलों को Q1 Q2 जो दिया गया है 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम दिया गया है, और 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम दिया गया। तो आवेशन, इनके बीच कितना बल लगेगा, इनके बीच कितना बल लगाना है, इनके बीच में क्या करना है, बल लगाना काम करना है। तो बल तभी लगाएंगे जब तुम्हारे पास शक्ति रहेगी। तो हमारे पास जो प्रश्न जो दिया गया है, मान लो कि कुछ समय के लिए बीच में 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, जब 2 लोग झगड़ा करते तो उनके जो एक दूसरे के बीच मतलब ये मेरे पास ये 2 लोग आपस में झगड़े, तो यहाँ से मैंने यहाँ कर दिया, तो इनके बीच के यहाँ से यहाँ तक आया तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। इसकी वैल्यू दिया गया 2 गुणे 10 के पावर -7, इसकी वैल्यू दिया गया 3 गुणे 10 के पावर -7। बोला कि कितना बल लगा, तो बल, तो तुमसे पूछा क्या गया है बल, तो कहोगे भैया Q1 बराबर क्या दिया है 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम, Q2 बराबर क्या दिया गया है 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम। कहो भैया R की वैल्यू कितनी दी गई है, कहेंगे 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दो 0.3 मीटर, समझ में, 100 से भाग दे दो, 100 से क्या करो भाग दे दो। कहो भैया पूछा क्या जा रहा है F, तो F बराबर क्या होगा, कहेंगे F बराबर मेरे पास F बराबर 1/, कूलाम के नियमानुसार। तो कहोगे भैया इसका मतलब कि हमको यही लगेगा, हम कहे तब क्या, इसमें हमको क्या लगेगा, यही फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले पर हमको क्या करना है, लगाना है।
जिससे कि हमको पता चलेगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। तो F बराबर कहोगे भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास Q1 Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 गुणे 10 के पावर -7, 3 गुणे 10 के पावर -7 बटे के कुल के बटे R की वैल्यू कितनी दी गई, 0.3 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या निकल के आया, F के बारे में पूछा जा रहा है। हम अभी काटेंगे नहीं, इसको लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर दिया गया है 0.3 गुणे 0.3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे कि 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। कहे भैया रुक जाइए, 2 गुणे 3 लिख लेते हैं और 10 के पावर क्या कर देंगे, 7 7 क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिया बटे के, ये क्या हुआ 3 3 के 9। अब इसके पावर कितना लगेगा, -2, देखो 0.3 3 3 के 9, अब एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद 10 लगेगा कि नहीं लगेगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि 9 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है। अब 9 से 9 कट गया, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो F बराबर, आप अभी मत घटाओ, 2 3 6, 10 के पावर 9, फिर 10 के पावर आई क्या हो जाएगा 2, 10 के पावर -14, 9 2 कितना हो गया, अब बताओ, 9 2 11, 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 के पावर -14, इसको क्या लिख सकती हैं, 6 गुणे घटा दो, कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, कहोगे भैया 3 -3। तो बल का मात्रक क्या होता है, कहोगे न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया, उनके बीच कितना न्यूटन का बल लगेगा, 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा। फिर देखो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु, हवा महसूस किया करो, हवा में 2 बैलून उड़ रहा है, एक इधर उड़ रहा है, इसको मतलब बीच की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। जब 30 सेंटीमीटर है तो हमने कहा कि पहला बैलून मान लो, हवा में बैलून कुछ भी मान लो, बैलून मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 2 छोटे आवेश गोले के क्रम से, गोला होना चाहिए, बैलून गोले का आकार के हो सकता है। Q1 Q2 तो यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर -7, यहाँ पर 3 गुणे 10 के पावर -7 लिखा गया है। यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू लिख दिया, R की वैल्यू लिख, इसको मैंने मीटर में चेंज किया, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर, इसीलिए हम लोग इसको बदल दिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, सूत्र है, ये हमारे पास देखो, जो सूत्र मैंने लिखवाया उसी सूत्र पर मैंने काम कर रहा हूँ। तुम फिर बताओ कि मेरे पास जो भैया आप ही जस्ट जो सवाल पढ़ा, अभी जो हम लोग को फार्मूला जो पढ़ाए हैं, क्या उसी फार्मूला पर नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसलिए भाई कि तुमको क्रमशः चलना है, एक टू इसे वाला नहीं करना है, तुमको क्रमशः चलोगे ना, तुमको न्यूमेरिकल लगाने में, अभी इस टाइप का तुमको कुछ भी पूछ दिया जाएगा ना, तुम सबसे पहले लगा के दिखाओगे, इतनी गारंटी के साथ कर दे रहा हूँ, इसमें से कुछ भी पूछ दिया जाए, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे तब जाके आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो यहाँ पर चले, ये समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू क्या रखा गया, 9, 1/4πε0 की वैल्यू क्या रखी, ये रखी गई। Q1 की वैल्यू क्या है, 2 गुणे 10 के पावर -7, Q2 की वैल्यू 3 गुणे 10 के पावर -7, फिर R का स्क्वायर क्या है, ये वाला, और ये दिया गया, दोनों को मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि यहाँ पर दिया गया। अब F बराबर मैंने 9 गुणे 10 के पावर 9 लिख दिया। अब इसको मैंने 2 और 3 को एक साथ लिख दिया, मैंने चाहता तो यहीं पे गुणा कर देता, लेकिन नहीं किया, तुमको समझना है, 2 गुणे 3 लिख दिया गया। 10 के साथ साथ कितना हो गया, 14 हो गया, इसलिए 14 लिख दिया गया। नीचे का 3 तरीके ना, इसके बारे में बता दिया, 9 से 9 कट गया, फिर इसको मैं पक्षांतर कर दूँ, ऊपर ले जाएंगे, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाए, अब इतना तो कर ही लोगे,
9 2 11 हो गया, 14 में से घटा देंगे 11 तो -3 आएगा। तो हमारे पास कितने न्यूटन का बल लगेगा? इतने न्यूटन का हमारे पास बल लगेगा। नेक्स्ट की सवाल की बात करेंगे कि अब हमारे पास जो सवाल आए हम लगा सकें। एक और वैद्युत कूलाम के नियम पर एक और सवाल लगाएंगे, जिससे कि आपके यदि प्रश्न पेपर में आए तो आप सबसे पहले करके आए, ये नहीं कि भाग कर चले आए। भागना नहीं है, हिम्मत भी नहीं हारना है, लेकिन सवाल जरूर लगा कर आना है। जो हिम्मत हार जाता है वो कभी सवाल ही लगा नहीं पाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग को देखने को मिलेगा जो सवाल, इसको लिख लो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारे बीच में नेक्स्ट प्रश्न की जो दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन से यहाँ लिखना पड़ेगा, ये अपलोड नहीं था। 2 समान गोले जिन पर, लिखिएगा मेरे साथ साथ, 2 समान गोले, 2 समान गोले, 2 समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश, जिन पर विपरीत परंतु असमान, विपरीत परंतु असमान आवेश है, बिना सवाल लिखे हल नहीं होगा ना। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, दूरी पर रखें, जाते हैं, रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श, इनको आपस में स्पर्श, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रखा, उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है, पुनः उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है, उतनी दूरी पे क्या किया जाए, रख दिया जाता है। तो वे एक दूसरे से, तो वे एक दूसरे से 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगती हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम
दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया, प्रश्न मिला लो एक बार, किस फार्मूले पर लगी है, क्या क्या चीज दिए गए, उसको बस ध्यान देना है, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। दो समान गोला, तुम्हारे पास जो गोला है समान है, जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है, विपरीत है लेकिन असमान है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, मतलब कि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है? 90। इनको आपस में स्पर्श कराकर उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है। कहा गया आपस में स्पर्श कराकर उतने ही दूरी पर। मान लो कि ये मेरे पास दो गोला है, मानते हैं दो मेरे पास गोला है, अब दोनों को स्पर्श कराकर फिर उतने ही दूरी पर रख दिया जाए। पहले इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर था, लेकिन इनको दोबारा बोला गया कि इनको स्पर्श कराकर उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है, मतलब 90 ही हो गया। तो रख दिया जाए तो वे एक दूसरे से 0.25 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित मतलब दूर। प्रतिकर्षित होना क्या? दूर। कितना बल लगाकर दूर हुए इसके बारे में दिया गया है, मतलब Q1 और Q2 इसको मानेंगे। तो Q बराबर Q1 Q2 होता है, ये तो पता है आपको है। यहाँ पर मेरे पास F की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.025 न्यूटन दिया गया है। अब हमारे पास जो R की वैल्यू कितनी दी गई है? 90 सेंटीमीटर दिया गया है। कहोगे भैया इसको चेंज कर दें क्या? तब क्या 90 को क्या लिख सकते हो? 100 से भाग दोगे तो तुम्हारे पास 0.9 मीटर आएगा, 0.9 मीटर आएगा। तो कहोगे दोनों में प्रत्येक अंतिम आवेश की वैल्यू, मतलब कहोगे भैया Q1 और बराबर Q2 की वैल्यू पूछी जा रही है। इसी को हम क्या मान सकते हैं? दोनों को कुल मिलाकर Q मान सकते हैं। Q1 Q2 को हम क्या मान सकते हैं? Q मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे भैया यहाँ पर मेरे पास सूत्र क्या आएगा? 1/0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। सूत्र तो यही होता है, सूत्र मेरे पास यही होता है। कहोगे हाँ भैया यही सूत्र होता है। F की वैल्यू कितनी दी गई है? कहोगे कि यहाँ पर 0.025 न्यूटन दिया गया, 0.25 न्यूटन का बल लगाकर दिया गया है। तो कहो इसके बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? कहोगे 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान है, Q का स्क्वायर बटे के। अब R की वैल्यू कितनी है? मेरे पास 0.9 है, 0.9 इंटू 0.9 स्क्वायर करने के लिए दिया गया, ध्यान देना। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को मैं लेकर आता हूँ इस साइड, तो पहले ही इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9 81 हो जाएगा, 81 को लेकर आओ, 0.025 इंटू 9 गुणे 10 के पावर 9। अब ये एक मसला इसका हल कर देते हैं। गुणे 2 टे मतलब 9 Q का स्क्वायर बटे के। ये मेरे पास मतलब कि 10 का गुणा यहाँ और 10 का गुणा यहाँ का 2 बार 10 किया ना, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। इसका मतलब कहोगे भैया मेरे पास तो आ गया 9 गुणे 10, ये 2 हो गया, कितना 9 2 कितना हो जाएगा? कहोगे भैया ये तो 9 रहने दीजिए, यही 10 किसके पास में लिख दीजिए 2 टे, अब Q का स्क्वायर लिख दीजिए बटे के। अब ये क्या हो जाएगा? 9 गुणे 9। कहो भैया 9 से 9 कट गया। अब आसान लगा कि नहीं लगा? बहुत आसान।
अब इसको लेकर इधर आओ, अब इसको क्या करो, इधर लेकर आओ। जब इधर लेकर आओगे तो मेरे पास 0.025 क्योंकि इसको इधर लाए, हाँ 0.025 इंटू 9 बराबर अब मेरे पास कितना है 10 के पावर 9 दो कितना हो गया 11, 11 हो गया गुणे 10 के पावर सॉरी क्यू के स्क्वायर। ये अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो इसके बट्टे में आ जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लग रहा है, तुमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। 10 के पावर 11 क्यू का स्क्वायर। अब कहोगे यहाँ पर क्या करें, हम कहें कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो वैल्यू दिए गए हैं इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बढ़ा लेंगे जाएंगे, ये दिया गया है ना प्रश्न में, प्रश्न ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पर मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो मेरे पास जो प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो कितना हो जाएगा 0.025 इंटू 9 गुणे 10 के पावर -11 माइनस कितना हो जाएगा 11। अब बराबर में क्या है क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर भेज दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 0.25 एक ठी इसको दे दो तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 करो 9 गुणे 10 के पावर -12 बराबर क्यू, ये तो स्क्वायर दे दिया। 5 हो जाएगा 0.5 हो गया, 3 तरीके 9 हो गया। इसका आधा कितना हो जाएगा -6। आप इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 होगा तो इसका मतलब 1.5 गुणे 10 के पावर -6 क्यू की वैल्यू सीधा सीधा लिख दे। क्यू बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर -6। तो कूलाम का मात्रक क्या आएगा, अरे आवेश का मात्रक कूलाम आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू जो दी जाएगी यही आएगी कि नहीं आएगा। तो कहोगे भैया ये इसी वैल्यू को हमको ज्ञात करना था, इसी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है प्लस माइनस में दो आवेशों की बात किया गया। समझ में आया। तो यही मेरे पास क्या निकल गया आंसर निकल गया। प्रश्न फिर समझ लो, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक सवाल नहीं हल कर पाओ। देखो कूलाम के नियम से मैं 2 सवाल हल करवा दिया, क्योंकि जो क्वेश्चंस और मिलेगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस और आपके पास, क्योंकि होगा नहीं आएगा लगाते रहिएगा कूलाम के नियम से। तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं बेहिचक आप व्हाट्सएप पर कर या आप इसी पर संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप क्या कर सकते हैं संपर्क भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास जो प्रश्न की जो बात दिया गया प्रश्न समझ लो, दो समान गोला दोनों गोला क्या समान है। और जब दोनों गोला समान जिन पर विपरीत असमान आवेश, ये सब मत समझो, ये सब सारी चीज तुमको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। लेकिन तुमको मेन मुद्दा ये समझना है कि एक दूसरे पर कितना ये दिया गया है और इस पर कितना ये दिया गया और इसमें क्या पूछा जा रहा है, बस पकड़ लो और बाकी से भूल जाओ। वो तो बोल रहा है कि एक बार फिर ले आओ, स्पर्श करो फिर हटा दो, फिर स्पर्श करो हटा दो, उतनी ही दूरी, कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहाँ क्वेश्चंस पकड़ो क्या चीज़ मैटर दिया गया है। जब मैटर तुमको समझ में आ जाएगा तो मैंने बताया नहीं, देखो यहाँ पर Q1 Q2 लिखा, तो यहाँ पर जो बोला गया कि अभी इसी को मैं लिख देता स्पर्श करके कर रहा है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे F बराबर 0.25 न्यूटन, R बराबर 90 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू मीटर में चेंज किया, मैं 100 से भाग दे दिया तो मीटर में हो गया। तो Q बराबर Q1 Q2 आया कि नहीं है। F बराबर 1/4/5 साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया सूत्र हो गया, ये आपके पास क्या है सूत्र है। अब इसकी वैल्यू F की वैल्यू दिया है इसलिए लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है कहोगे भैया 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है।
इसकी वैल्यू क्या 1/4 सालन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो 9 × 10⁹ होती है। इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम का स्क्वायर। इस सालन नॉट की वैल्यू बताइए तो हम कहेंगे कि 8.85 × 10⁻⁻12 कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर के पावर और न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में बोलेंगे तब माइनस लगाएंगे। Q1 इसे हमने क्या किया? Q1 Q2 का क्या माना है? यहाँ पर Q1 Q2 बराबर क्या लेगा? Q, इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर Q का स्क्वायर हो जाएगा। जब Q का Q इंटू Q इसका Q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर Q का स्क्वायर की बात करी। नहीं तो तुमको यहाँ पे डाउट लग रहा है तो इसी की वैल्यू को हमने Q माना है, इसीलिए मैंने Q का स्क्वायर किया। 2 आवेश की बात किया। अब 10 गुणा इसके साथ 10 गुणा इसका 2/10 का 10 यहाँ पर 10 ऊपर कर देंगे। तो हमने क्या किया? इसको भी ज्यों का त्यों उतार दिया, इसको भी ज्यों का त्यों उतार दिया। लेकिन यहाँ छूट गया, यहाँ पर छूट गया। तुमने बताया नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें यहीं पर लिखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को मैं रेज कर देता हूँ। ये डबल टाइम हो गया था, इसका कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वो डबल लिया गया था। तो इसके मेरे पास 10⁻2 हो गया, 9 × 10⁻9 हो गया, 9 हो गया, वो डबल लिखा गया तो मैं क्लियर नहीं किया। फिर इसी को मैंने यहाँ पर इसी को फिर मैंने नीचे लिख दिया। देखो 9 से 9 कट गया कि नहीं कट गया? 10⁻9 10⁻2 Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर 9 2 कितना हो जाएगा? 11 को लिख दो, Q का स्क्वायर लिख दो और 9 को इधर तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो। इधर आएगा तिर्यक मल्टीप्लाई 0.25 × 9। अब बूढ़ा करते तो 25 9 125 होता, 25 9 125 तो 15 का स्क्वायर होता कि 15 15 का स्क्वायर 225, 25 9 225। 1 मिनट रुक जाओ। 25 9 5 9 45 5 4 5 19 सही है। 225 25 9 225 सही है। 125 25 9 कितना हो जाएगा? 225। 225 किसका वर्गमूल है? हम बोल सकते थे 15 का। वैसे निकाल लो या 25 रहने दो, 9 को भी रहने दो, कुछ भी गुणा मत करो। अब इसको हमने क्या किया? ऊपर ले गए। देखो ऊपर ले गया कि नहीं? मैं जैसे का तैसे रहने दे। अब इसके बाद देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगा था? 3 अंक के बाद लगा था। लेकिन हमने कहा भैया अपना 0 दे दोगे ना, हम 12 हो जाएंगे तो हमारा वर्गमूल 6 हो जाएगा। हम कहीं घबराओ मत, तुमको सारा चीज़ देंगे। तो ये कहा कि ठीक है दे दीजिए। देखो दिया कि नहीं? 12 हो गया। ये कितना होगा? 0.25 हो। आप कहोगे यहाँ में 0.0 करते, मैं बता दिया इसके साथ दिया गया है। तो 25 का 5 होगा 0.5। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 12 का आधा 6 होता है। वर्गमूल में रहता है 12 का आधा 6 हो जाता, आधा हो जाता है। 3 × 5 3 5 15 10⁻⁻6। इसी को सीधा तरह से लिख दिया जाएगा। तो ये Q1 Q2 की परिमाप वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि यहाँ पर बात किया जाएगा। ये प्रश्न आएगा तो 4 अंक में आएगा। ये प्रश्न आएगा तो आपको 4 अंक में आएगा, 4 अंक में आएगा। ये प्रश्न आया था क्योंकि इसमें थोड़ा से लोचा है, मतलब कि लोचा टाइप का दिया गया है, कन्फ्यूजन टाइप, इसलिए बच्चा कन्फ्यूजन को कहाँ लगेगा। अब वो कन्फ्यूजन तो कहाँ होगा? कहा कि गोले पर विपरीत आवेश को एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर आसपास का 2 बार है, 90 करेगा, यही गड़बड़ करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करके चलना है जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करो। देखो नेक्स्ट प्रश्न। अब हमने नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर मैंने प्रश्न के आधार पर क्वेश्चन से लिखेंगे एक नेक्स्ट का। निर्वात में लिखिएगा मेरे साथ साथ।
निर्वात माध्यम में लिखना, निर्वात माध्यम में निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर स्थित 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है। यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की बात करना है, जो कि यहाँ पर हमको बात याद होनी चाहिए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ही पूछा गया। अब हमको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 यही होता है मेरे पास, फॉर्मूला में तो यही जाएगा। और कुछ दिया इसमें? ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। कूलाम वैद्युत क्षेत्र, अब देखो कंफ्यूजन पॉइंट यही दे दिया है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और सॉरी एक चीज़ और दे दिया गया है, R का मान दिया है 2 मीटर दे दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तुमको सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे के R का स्क्वायर। हम तो फार्मूला जानते थे, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे अभी, कि कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे के R का स्क्वायर लगाते हैं। तो ये जो वैल्यू किसकी दी गई है, Q की वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ बोला है, ये सिर्फ क्या बोला है। लेकिन वो कहा गया निर्वात में की बात किया जाए तो E बराबर इसकी वैल्यू तुम बताओ 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे भैया 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगी। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ऐसे बोलोगे तुम। Q की वैल्यू कितनी रखोगे? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 रखेंगे बटे के। R का वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। मतलब कि हम लिख सकते हैं, चलो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इसको हल करने का मैटर आ गया। चलो लिखते हैं, अभी एक बार और लिखेंगे। 9 गुणे 1.6 एक साथ लिखो गुणे। अब 19 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा? 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का संख्या है। बटे के 2 दूनी के 4, E की वैल्यू पूछे 4 चौके 16, तो 9 चौके 36 गुणे 10 के पावर -10। E की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6 गुणे 10 के पावर -10 आ गया। यही हमारे पास आ गया। तो हमारे
पास जो वैल्यू की यदि बात किया जाए एक मिनट रुको तो हमारे पास जो सवाल जो दिया गया था, तो हमारे पास जो निर्वात में यहाँ पर स्थित की बात किया जाएगा, तो जिस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा हम लोग उस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर जवाब देंगे। यही हमारे पास यहाँ पर आएगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और इस सवाल में हमको लग रहा है कि इस तरह का सवाल आएगा, तो आप हल कर लेंगे। एक सवाल और देखिए इसी टाइप का, इसी टाइप का एक और सवाल देखिए। क्योंकि देखो मैंने जितनी में फार्मूला बताया और जिसमें बताया मैंने उसी पर पेपर में देखने को आंकिक प्रश्न आएगा तो मिलेगा। लेकिन देखो मेरा काम है लो लेवल से अपर लेवल तक जाना। ये कई बार अपर लेवल चला जाओगे ना तुमको समझ भी नहीं आएगा। इसीलिए भाई तो छोटे छोटे सवाल को पहले कैप्चर करो, फिर बड़े। अभी कल आएगा निरक्षीय अच्छी वाला आएगा। आज हम लोग के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल रहा है अभी। स्थित ऊर्जा वाला U बराबर वाला भी फॉर्मूला है, P साइन पी कॉस थीटा वाला जो है वो वाला भी है। तो इसमें बहुत भी काम वाला भी है, इसमें कार्य का जो बताया वो सब सारी चीज़ें इसमें भी सिमट जाएगा। जब तक हमको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे ना तब तक कुछ नहीं आएगा। इसीलिए हमको कोई भी काम करना है स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पास दिया गया है कि 5 × 10 के पावर -8 कूलाम। अगला प्रश्न दिए गए 5 × 10 के पावर -8 कूलाम। बिंदु आवेश से कितनी दूरी, बिंदु आवेश से कितनी दूरी, पर वैद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर दिया, इसका मात्रक दिया वोल्ट प्रति मीटर दिया है, मगर उसका मात्रा का न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर है। कूलाम 450 न्यूटन कूलाम हो गया। मगर यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर दिया गया, वोल्ट प्रति मीटर होगी। तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर का, तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर नहीं रहेगा क्योंकि वो बुक्स में गलत दिया, क्योंकि इसका तीव्रता का मात्रक ही होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यही लिखा, सही लिखा गया था। वो बुक्स में कहीं मिस्टेक, ये बुक्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक। अब देखो तुम्हारे पास क्या कह दिया है, Q बराबर 5 × 10 के पावर -8, ठीक, कूलाम दिया है। अब तुम्हारे पास E की वैल्यू कितनी दी गई है, क्योंकि भैया E की वैल्यू मेरे पास 450 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। और R की वैल्यू मुझे पता नहीं है। R की वैल्यू तुमको पता है, क्योंकि R की वैल्यू तुमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास E बराबर वही वाला फार्मूला लगेगा जो कहते हैं 1/4πε0 × Q/R²।
ई की वैल्यू 450 है, नौ गुणे 10 की पावर 9 गुणे इसका वैल्यू जो कितना आ जाएगा दिया है 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे आर की वैल्यू हमको पता नहीं, इसको इधर भेज देते हैं। आर का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10, 9 गुणे 5 लिख लो, और 9 गुणे 5 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -8 बटे के 450, इसको इधर भी दिया उसको इधर भी, तो 9 5 45 हो जाएगा। अभी मत काट। आर का स्क्वायर बराबर, तो मेरे पास 9 5 कितना हो जाएगा 45, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, बटे के 450, 0 से 0, 45 से 45 कटे 1 आएगा। आर का स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर √1, आर बराबर 1। तो हमारे पास कितने मीटर की आया, तो हम कहेंगे भैया हमारे पास यही आएगा। तो इस तरह के यदि प्रश्न पूछा जाता है, ये सब देखो प्रश्न जो आएगा 2 अंक 1 अंक में, इतने से ज़्यादा नहीं आएगा। अभी कल का प्रश्न जो होगा, देखो अभी तो मैंने धीरे धीरे पढ़ा, आज के लिए ये वो टॉपिक ख़त्म किया जाएगा, और कल हम लोग मिलेंगे तो उस पर जो बचा कुछ है हम लोग के पास शेष रिमाइंडर, उस पर हम लोग हल करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में वहाँ पर कमेंट हमको जरूर करिएगा, पूछिएगा जरूर बेहिचक, और अपने मित्रों में हमारे चैनल को शेयर करिए, उनसे भी कहिए कि अब हम लोग क्लास 12 के पढ़ना शुरू कर दिए, कक्षा 12 के, और हम लोग का उद्देश्य है कि हर बच्चा आंकिक प्रश्न अच्छे से करके आए, यहाँ नहीं कि कम करके आए, ऐसा हम लोग कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहीं पर आज का टॉपिक रहेगा, और इसको समझ में आएगा तो लाइक भी करिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, और कमेंट भी जरूर किया करिए, जिससे कि हम लोगों को और मज़ा आए पढ़ाने में। क्योंकि हम लोग इसी के देखकर हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ आता है, क्या चीज़, जैसे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, कुछ बच्चे नहीं करते, तो आप हम लोग हमको कैसे पता चलेगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे। ये होता है, हम लोग को सिखाना है, सिखाएंगे तभी जब आप हमको बताएंगे कि हमको ये चीज़ का कमी रह गया, यहाँ पर नहीं समझ में आता है, इसको 2 बार बताइए, 3 बार बताइए। अब इसमें हम 2 बार बताए जाते हैं, अब इसमें आपका रोल क्या कहता है वहाँ पर आप बताएंगे। ठीक है, आज का एक सेशन समाप्त करें।